वबरकातुहू। मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। और इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने फ़ोन पे जाएं, स्मेरू ठाकुर सर्च करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन होता है, बेल आइकन, उसको प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करें कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मेरा ये जो आज का वीडियो है, ये चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो क्लास 10th का समांतर श्रेणीय जिसे कहते हैं, उसकी एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किए थे, और सेकंड पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो जो क्वेश्चन है पहला, थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, इसके थर्ड क्वेश्चन के बेसिकली 10 पार्ट हैं, तो काफ़ी लेंथी है ये थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें आपको जो चीज़ दी है, इस AP में A 5 दिया आपको, D 3 दिया और AN 50 दिया है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है, और आपने N और SN इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप N कैलकुलेट करेंगे AN से, क्योंकि जो AN का फॉर्मूला है उसमें AN और D होते हैं। A और D आपको दिया हुआ है, N आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो चीज़ें दी है सबसे पहले वो, तो A 5 दिया है, D 3 और AN आपको 50 दिया है। तो आपको पता है कि AN क्योंकि 50 है, तो हम nवां पद मान लेते हैं कि वो 50 है, और AN का जो सूत्र होता है वो लिख लेते हैं, क्योंकि AN 50 है तो A जमा n-1 गुना D आपके पास 50 आ जाएगा। अब इसमें A और D का मान इसमें हम रख लेते हैं, तो आपके पास समीकरण बन जाएगा 5 जमा n-1 गुना 3 बराबर है 50। अब आप जो 5 है, 5 को दूसरी तरफ ले जाइए, वो माइनस हो जाएगा और रह जाएगा आपके पास 45। तो n-1 गुना 3 45 रह जाएगा। 3 को आप भाग कर दोगे 45 से, क्योंकि यहाँ गुणा हो रहा है, तो n-1 15 बच जाएगा। इसका मतलब n आपके पास 16 आ जाएगा। तो n आपके पास मान निकल गया। अब हमने Sn निकालना है, और Sn निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें अंतिम पद दिया हुआ है, इसीलिए हम Sn का दूसरा वाला जो सूत्र है वो इस्तेमाल करेंगे। तो AP का n पदों तक का जो योग है, जो Sn है, वो n/2 इंटू A प्लस L होता है। तो बस वैल्यूज़ हमने इसमें रखनी है। तो S16 आ जाएगा आपके पास 16/2, 5 जमा 50, 5 जमा 50 होते हैं 55, 55 को 8 से गुणा करेंगे तो आपके पास 440 उत्तर आ जाएगा। अब वैसे ही चलते हैं इसके दूसरे भाग पे। तो इसका जो दूसरा भाग है उसमें आपको दिया है A 7 दिया है, A 13 35 दिया है। आपको D और S13 इसमें कैलकुलेट करना है। तो ये भी वैसा ही है पिछले प्रश्न की तरह ही। तो A 13 आपको 35 दिया हुआ है, तो इससे एक समीकरण बन जाएगा आपके पास। और उस समीकरण में जब आप A की वैल्यू पुट करेंगे तो इससे आप मान निकाल पाएंगे। तो आपको जो चीज़ें दी है, A आपको 7 दिया है और A 13 दिया आपके पास 35। तो जो AP का 13वां पद है वो 35 है। इसका मतलब कि A 13 जो आ जाएगा वो आ जाएगा A जमा n-1 इंटू D, और A जमा n-1 इंटू D आपको कितना दिया हुआ है, 35, क्योंकि n का मान इसमें दिया हुआ है। अब आप ये जो समीकरण बना है, इसमें A का मान पुट करेंगे तो D का मान इसमें निकल जाएगा। तो A का मान इसमें हम रख लेते हैं। तो A का मान 7 रख लिया, 13 में से 1 गए 12, तो 7 जमा 12 D बराबर है 35। अब 7 को आप क्या करोगे, 35 में से माइनस कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहा है। तो 35 में से 7 गए, आपके पास रह जाएंगे 28। 12 यहाँ पर गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा, तो D आ जाएगा आपके पास 28/12। और 28/12 जब आप इसको 4 से काटेंगे तो आपके पास 7/3 बच जाएगा। तो D का मान हमने निकाल दिया 7/3। तो पहली चीज़ तो हमने कैलकुलेट कर ली है, D हमने कैलकुलेट कर लिया है। और अब हमें कैलकुलेट करना है S13। तो S13 के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे Sn का, और क्योंकि अंतिम पद हमें दिया हुआ है 35, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, Sn का दूसरा वाला सूत्र ही लगाएंगे। तो AP का n पदों तक का जो योग है Sn, वो होता है n/2 इंटू A प्लस L। अब हमने सबके मान पुट करने हैं। आपको पता है n 13 है, A 7 है, और जो अंतिम पद है आपके पास वो आपके पास 35 है। तो आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो S13 आ जाएगा 13/2 गुणा 7 जमा 35। अब 35 और 7 होते हैं 42, तो 13/2 गुणा 42, और 2 से 42 कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा आपके पास 21।
और 21 को जब आप 13 से गुणा करोगे तो आपके पास 273 उत्तर आ जाएगा। वैसे ही चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डी और एस 13 कैलकुलेट कर लिया। अब इसके तीसरे भाग पे चलते हैं। तो तीसरे भाग में आपको जो दिया है वो दिया है A12 37 के बराबर है और डी आपके पास 3 के बराबर है। ए और S12 आपको ज्ञात करना है। तो पिछले प्रश्न की तरह ही है ये भी, इसमें ये ज्ञात करना है पहले आपको n, क्योंकि आपको इसमें दिया है n 12 है, क्योंकि A12 37 के बराबर है। तो हम इसी A12 बराबर 37 से ही हम a का मान निकाल पाएंगे। तो जो चीज़ें दी है वो हम लिखते हैं पहले। तो D 3 दिया हमें और A12 37 दिया हुआ है, और हमें पता है कि AP का जो 12वां पद है वो 37 है। तो इसका मतलब कि A12 आपके पास 37 के बराबर है। और A12 किसके बराबर होता है? A जमा 12 माइनस 1 गुणा D, ये 37 के बराबर है। अब आप इसमें D का मान रख लीजिए। तो D का मान जैसे ही आप रखोगे, 12 में से 1 गए 11, D का मान रख दिया 3। अब 11 तीन होते हैं 33, और 33 को घटा देंगे 37 में से तो आपके पास रह जाएगा 4। तो A का मान हमने यहाँ पर 4 निकाल दिया। अब हमें A, N और D तीनों के मान पता है, तो अब हम S12 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो और उसके लिए जो सूत्र लगाएंगे हम दोबारा से वही A प्लस L वाला सूत्र ही लगाएंगे SN का, क्योंकि हमें अंतिम पद A12 दिया हुआ है। तो SN जो AP का जो n पदों तक का जो योग है SN है, उसके लिए हम A प्लस L का सूत्र ही इसमें लगाएंगे। तो n 12 है, n का मान 12 ले लिया। A आपको पता है, A आपके पास 4 कैलकुलेट किया आपने, और आपके पास जो L जो अंतिम पद है वो 37 है, और 37 में आप 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 41, और 12/2 6 आ जाएगा। 41 को 6 से गुणा करेंगे तो आपके पास 246 आंसर आ जाएगा। वैसे ही चलते हैं इसके चौथे भाग पे। तो चौथे भाग में आपको दिया है A3 15 है, S10 125 है, D और A10 का मान आपने ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A3 15 है और S10 125 है, इससे दो समीकरण बन जाएंगे, और उन दोनों समीकरणों से हम A और D का मान निकाल पाएंगे। और A और D का मान जैसे ही आपका निकल जाएगा, फिर आप A10 को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो चीज़ें दी है वो हम पहले लिखते हैं। A3 15 है, S10 125 है। तो A3 15 होने का मतलब है जो A जमा 3 माइनस 1 गुणा D बराबर है 15। तो 3 में से 1 गए 2, तो इसका मतलब A जमा 2D 15 के बराबर है। ये आपके पास यहाँ से आपके पास समीकरण बन गया A बराबर है 15 माइनस 2D। ये आपके पास पहला समीकरण आ गया। वैसे ही S10 125 दिया है आपको, तो AP का जो n पदों तक का जो योग है, अब SN के लिए हम फॉर्मूला पहला लगाएंगे, क्योंकि हमें A और D कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए हम SN का पहला सूत्र लगाएंगे। तो SN आ जाएगा n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो अब आप वैल्यू पुट कर लें इसमें। तो क्योंकि आपको S10 125 दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? S10 कितना आ जाएगा? S10 आ जाएगा 10/2, क्योंकि n का मान 10 आ जाएगा, 2A प्लस n का मान 10 पुट कर दिया, माइनस 1 गुणा D। तो अब वैसे ही 125, क्योंकि S10 आपको दिया है, तो S10 की जगह 125 लिख देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 2A जमा 9D। तो ये जो आपके पास आया, अब इसमें क्या करेंगे? आप 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 5 को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 25 बच जाएगा आपके पास। तो इस तरह से आपके पास 2A जमा 9D 25 के बराबर आ गया। तो पहला आपके पास समीकरण ये बना, और दूसरा समीकरण ये बना। तो ये जो दोनों समीकरण हैं, इनको हम कई विधियों से हल कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर जैसे हम अभी तक जो इस्तेमाल करते थे विधि, वो थी विलोपन विधि, पर हम यहाँ पर अब प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं इन दो समीकरणों को हल करने में। तो अब आपको क्या करना है कि जो A का मान है, समीकरण 1 में जो A का मान है वो 2 में रखना है। तो यहाँ A का जो भी मान है वो आपने 2 में रखना है। तो इस A की जगह आपके पास 15 माइनस 2D आ जाएगा। तो 2 गुणा 15 माइनस 2D जमा 9D बराबर है 25। अब आप इसको अंदर गुणा कर लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 30 माइनस 2 दूने 4D और जमा 9D बराबर है 25। अब 9D में से 4D माइनस किए तो रह जाएंगे 5D, और इस 30 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 5D बराबर है -5, और 5 इस तरफ गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा, और 5 से 5 भाग हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, माइनस का चिन्ह है, तो D आपके पास -1
आ गया। अब आपके पास क्योंकि d का मान आ गया है, तो अब आप इस d के मान को समीकरण 1 में रख लीजिए। तो समीकरण 1 में d का मान जब आप रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा a 15 माइनस 2 गुणा माइनस 1, क्योंकि d का मान आपने -1 रख दिया। और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 15 में 2 जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके a का मान भी निकल गया। अब आप a10 आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो a10 आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है, हमने सूत्र लगाना है an बराबर a जमा n माइनस 1 गुणा d। तो a10 आ जाएगा आपके पास, a का मान 17 है, n का मान 10 है और d का मान -1 है। अब 10 में से 1 गए 9, 9 को -1 से गुणा किया तो -9, और 17 में से 9 माइनस किए तो आपके पास 8 बच जाएगा। तो इस तरह से हमने d और a10 ज्ञात कर लिया। वैसे ही चलते हैं इसके 5वें भाग पे। तो इसमें देखिए आपको दिया है d5, s9 दिया है 75, आपको a और a9 ज्ञात करने हैं। तो इसमें जो चीज़ें दी है वो पहले लिखेंगे हम। तो हमें d5 दिया है, s9 75 दिया हुआ है। तो यहाँ जो s9 75 दिया हुआ है, तो n का मान आपको दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है, तो आप a का मान कैलकुलेट कर पाओगे। तो AP का जो n पदों तक का जो योग होता है उसका सूत्र लगाएंगे हम। जो पहला वाला सूत्र है वो है n/2 × 2a + n-1 × d। तो Sn का मान यहाँ पर पुट कर देंगे हम। Sn 75 के बराबर है। तो S9 कितना आएगा आपके पास कैलकुलेट करके? तो S9 आ जाएगा 9/2, 2a जमा यहाँ पर n का मान आपने 9 रख दिया और d का मान 5 रख दिया। और अब S9 का मान हम 75 ले लेंगे। तो 75 आ जाएगा 9/2 गुणा 9 में से गए 8, 8 को 5 से गुणा किया 40। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, अब इसको 9/2 को अंदर गुणा कर लेंगे। तो 9/2 को 2a से गुणा करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 9a, और 9/2 को 40 से गुणा करेंगे तो रह जाएगा 180। अब 180 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 75 में से 180 माइनस करोगे तो आपके पास 9a रह जाएगा -105। और 9 क्योंकि यहाँ पर गुणा हो रहा है a के साथ, तो a निकालने के लिए ये भाग हो जाएगा। तो ये -105/9 आ जाएगा, मतलब -35/3 आ जाएगा। तो a का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब वैसे ही हमें क्या करना है, a9 का मान ज्ञात करना है। तो a9 का मान ज्ञात करने के लिए हमें an का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो अब a9, अब आपको a भी पता है, n भी पता है और d भी पता है, तो सबके मान आपने इसमें पुट कर देने हैं। तो a9 आपके पास आ जाएगा -35/3 जमा 9 - 1 गुणा 5। अब 9 - 1 8 होते हैं, 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। और यहाँ पर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 3 120 आ जाएगा। तो -35 जमा 120/3 आ जाएगा। 120 में से 35 आप माइनस करोगे तो 85/3 आपका a9 आ जाएगा। वैसे ही चलते हैं इसके छठे भाग पे। तो जो छठा भाग है इसका, उसमें आपको दिया है a2 के बराबर, d8 के बराबर और Sn दिया है 90। n और an आपको ज्ञात करने हैं। तो आपके पास ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बेसिकली। तो जो जो चीज़ें दी है आपको वो लिख लेते हैं। a2 है, d8 है और Sn 90 है। तो Sn 90 है तो इसका ही सूत्र लगाएंगे हम। हमें पता है AP के n पदों तक का जो योग Sn होता है वो n/2 × 2a + n-1 × d होता है। तो अब हमने क्या करना है, Sn को 90 लेना है। तो Sn 90 हो गया। तो आपके पास a और d का मान हमने इसमें पुट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि 2 दूने 4 होते हैं। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो 90 आ जाएगा n/2 गुणा 4, और 8 को अंदर गुणा कर देंगे तो 8n - 8। अब 4 में से 8 माइनस कर दिए आपके पास तो रह जाएंगे -4। तो 90 आ जाएगा n/2 गुणा 8n - 4। अब आप क्या करोगे कि n/2 को भी अंदर गुणा कर दोगे। तो अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 4n², क्योंकि 2 चौके 8 होते हैं। 4 को n और n से गुणा किया, 4n² आ गया। और n/2 को -4 के साथ गुणा किया तो -2n आ गया। अब आप 90 को भी इस तरफ ले आएंगे तो आपके पास एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, 4n² - 2n - 90 बराबर 0। तो ये जो पूरा समीकरण है इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा समीकरण 2 से भाग हो सकता है, इसलिए इस पूरे समीकरण को हम 2 से भाग कर देते हैं। तो ये आपके पास समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे, और गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम 45 दूने 90 के ऐसे कॉम्बिनेशंस लिए जिससे कि 1 आ जाए, और वो कॉम्बिनेशंस है 10 और 9।
तो इस तरह से हम इसको 2n² माइनस 10n जमा 9n माइनस 45 बराबर 0 लिखेंगे। अब 2n यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा n माइनस 5। यहाँ पर 9 कॉमन आ जाएगा और आपके पास n माइनस 5 बच जाएगा। तो इस तरह से जो आपके पास गुणनखंड बन जाएंगे इसके वो है 2n जमा 9 और n माइनस 5। तो अब हम क्या करते हैं, इन गुणनखंडों को 0 के बराबर पुट करते हैं। तो दोनों गुणनखंडों को हमने 0 के बराबर पुट कर दिया और n का मान यहाँ से निकाल दिया। तो n यहाँ पर आ जाएगा, 9 इस तरफ चला जाएगा -9 और 2 क्योंकि यहाँ गुणा हो रहा है उस तरफ जाके भाग हो जाएगा। तो 2 मान हमारे पास आ गए n के। पर हम ये वाला मान यहाँ पर नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो मान है ये माइनस में है और जो n का मान है वो प्राकृत संख्या ही होती है, तो इसलिए n का जो मान है वो 5 आएगा। तो इसका मतलब जो आपके पास n है वो 5 है। अब हमने an ज्ञात करना है, तो आपको पता है an होता है a जमा n माइनस 1 गुणा d। तो सारे मान हम इसमें पुट कर देते हैं। a को 2 ले लिया, n को 5 ले लिया और d को 8 ले लिया। 5 में से 1 गया 4, 4 गुणा 8 32 होते हैं और 32 और 2 होते हैं आपके पास 34। तो इस तरह से आपके पास a5 जो है वो 34 आ गया है। उसके बाद चलते हैं अगले भाग पे। तो जो 7वां भाग है इसमें आपको दिया है a8, an दिया है 62 और sn दिया है 210। आपको n और d इसमें ज्ञात करने हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि जो आपको दिया है, तो यहाँ पर आपको दिया है a8, an 62 और sn 210। तो जो n पदों का योग होता है ap का sn वो होता है n/2 इंटू a प्लस l। तो ये वाला सूत्र हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर an आपको दिया है, मतलब अंतिम पद दिया है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। तो sn आपको 210 दिया है, n का मान हमें पता नहीं है, a और l का मान हमने पुट कर लिया। तो ये हो जाएगा 8 जमा 62। अब 62 और 8 होते हैं 70 और 70 को आप 2 से भाग करोगे तो आपके पास आ जाएगा 35। तो 35n 210 के बराबर है, तो n आ जाएगा आपका 210/35 और 210/35 होता है 6 के बराबर। तो इस तरह से हमने n कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने करना है d कैलकुलेट। तो d कैलकुलेट करने के लिए हम an का सूत्र लगाते हैं। तो an के सूत्र में हम a और n का मान पुट करते हैं, a n और a n का मान पुट करते हैं। तो a n आपको 62 दिया हुआ है, a 8 दिया है और n आपको 6 दिया है। अब आप देख सकते हैं कि 6 में से 1 के रह जाएंगे 5 और 62 में से 8 माइनस के तो रह जाएंगे 54। तो 54 आ जाएगा 5d के बराबर, या d आपके पास आ जाएगा 54/5 के बराबर। तो इस तरह से हमने n और d कैलकुलेट कर लिए। अब चलते हैं इसके 8वें भाग पे। तो जो 8वां भाग आपको दिया है इसमें an आपको 4 दिया है, d 2 दिया है और sn आपको -14 दिया है। n और a आपको इसमें ज्ञात करने हैं। तो हमें पता है कि an जो होता है वो a जमा n माइनस 1 गुणा d होता है और an का मान आपको दिया है और d का मान दिया है, तो वो वैल्यू पुट कर लेंगे हम इसमें। तो आ जाएगा 4 बराबर है a जमा n माइनस 1 गुणा 2। अब आप क्या करेंगे, अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 2 को अंदर गुणा कर देंगे, तो 4 बराबर है a जमा 2n माइनस 2। अब इस 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे आप, तो आपके पास बन जाएगा a बराबर है 6 माइनस 2n। तो ये आपके पास समीकरण 1 बन गया। तो एक समीकरण आपके पास इस an से बन गया, वैसे ही दूसरा समीकरण आपका sn से बन जाएगा। तो हमें पता है कि ap के जो n पदों तक का जो योग होता है sn वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो आप इसमें मान पुट कर लीजिए जो आपको पता है। जैसे इसमें d पता है आपको, तो d का मान इसमें पुट कर लीजिए और sn का मान पुट कर लीजिए, तो आपके पास ये समीकरण बन गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली 2 इसमें कॉमन आ जाएगा और 2 इस पूरे ब्रैकेट में कॉमन आ जाएगा और उससे ये वाला 2 कट जाएगा और आपके पास अंदर बच जाएगा -14 बराबर है n गुणा a जमा n माइनस 1। अब a का मान आप समीकरण 1 से इसमें पुट कर लीजिए। तो समीकरण 1 से जब आप a का मान इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास समीकरण बन जाएगा -14 बराबर है n गुणा, इस a की जगह हमने लिख दिया 6 माइनस 2n जमा n माइनस 1। अब 6 में से 1 गया, रह गया 5 और -2n में जब n को आप प्लस करोगे तो रह जाएगा -n। तो आपके पास रह जाएगा -14 बराबर है n गुणा 5 माइनस n। और अब n को अंदर गुणा कर लीजिए तो -14 आ जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर। इस पूरे समीकरण को -1 से गुणा कर लीजिए ताकि n स्क्वायर आपका जमा का आ जाए। द्विघात समीकरण ऐसा बने जो कि n स्क्वायर की घात जमा की हो। तो आपके पास द्विघात समीकरण बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर है
0। अब इसके गुणनखंड बनाने आपने 14 के ऐसे कॉम्बिनेशंस लेने हैं जिससे कि आपके पास -5 आ जाए, तो वो 7 और 2 है। तो इस तरह से हमने इसके गुणनखंड बना लिए हैं। अब तो इसके गुणनखंड बन जाएंगे n गुणा n माइनस 7 जमा 2 गुणा n माइनस 7 बराबर है 0। तो n जमा 2 आ जाएगा यहाँ पर और n माइनस 7 आ जाएगा, वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो इससे आपके पास n के दो मान निकल जाएंगे, एक तो n 7 के बराबर आ जाएगा और दूसरा n -2 के बराबर आ जाएगा। तो ये मान हम नहीं लेंगे क्योंकि ये माइनस में है, तो हम सिर्फ प्लस वाला मान लेंगे क्योंकि प्राकृत संख्या होती है n। तो n आपके पास 7 आ जाएगा। अब हमें a ज्ञात करना है, तो a ज्ञात करने के लिए हम n का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में जैसे ही हम n का मान रखेंगे तो a आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 2 गुणा 7, 2 गुणा 7 14 होते हैं और 6 में से 14 आप माइनस करोगे तो -8 आपका a का मान आ जाएगा। वैसे ही चलते हैं इसके 9वें भाग पे। तो इसमें आपको दिया है a 3 है, n 8 है और s दिया आपको 192। तो बेसिकली जो s दिया आपको ये s 8 ही है क्योंकि n का मान आपके पास 8 है। तो आपने क्या करना है, यही जो AP के जो n पदों का योग है इसी का सूत्र लिखना है। तो इसका सूत्र आ जाएगा आपके पास Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। तो ये जो सूत्र है अब इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है हमने, तो आपके पास 192 आ जाएगा 8/2 गुणा 3 जमा an जो कि लास्ट टर्म भी होती है, तो l की जगह हमने यहाँ पर an लिख दिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 8/2 4 होता है, अंदर रह जाएगा 3 जमा an। अब 4 को दूसरी तरफ ले जाइए तो वो भाग हो जाएगा, तो आपके पास 192 को 4 से भाग करेंगे तो 48 रह जाएगा। तो 48 आ गया आपके पास 3 जमा an, या an आपके पास आ गया 48 में से 3 माइनस किए 45। तो इस तरह से हमने an कैलकुलेट कर लिया 45। अब हम an का सूत्र लगाएंगे, हमें पता है an होता है a जमा n माइनस 1 गुणा d, तो ये 45 के बराबर है। तो यहाँ पर आप a का मान इसमें पुट कर लीजिए, तो 3 जमा 8 माइनस 1 गुणा d बराबर है 45। अब 8 में से 1 गए, रह गए 7, तो 7d 45 में से 3 माइनस किए तो रह जाएगा 42। तो 7d 42 आ गया और d आपके पास 6 आ गया। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेट कर लिया। वैसे ही अगला प्रश्न, इसमें आपको दिया है L 28 है, S 144 है और कुल 9 पद है। तो कुल 9 पद का मतलब है N आपके पास 9 है और बेसिकली ये S 144 है, ये S 9 है जो कि 144 के बराबर है। तो इसमें आप जो आपको दिया है वो हमने लिख दिया है। अब इसके बाद हमें पता है कि जो AP का n पदों तक का जो योग होता है वो होता है n/2 इंटू a प्लस l। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लें तो Sn आपके पास 144 है, n का मान 9 है और a का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो ये हमने पुट कर दिया। अब 9/2 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2/9 बन जाएगा, ये a जमा 28 के बराबर आ जाएगा। अब 144 को आप 9 से अगर काट देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16 और 16 दूने होते हैं 32, तो 32 बराबर है a जमा 28 और a आपके पास 32 माइनस 28 मतलब 4 आ जाएगा। अब वैसे ही ये तीसरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पे। तो जो चौथा प्रश्न है वो है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP के कितने पद हमें लेने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपको दिया है वो है A आपको 9 दिया है, D आपका आ जाएगा 17 माइनस 9 मतलब 8 और Sn आपको दिया है 636। तो ये 636 क्योंकि हमने योग प्राप्त करना है। तो हमें पता है AP का जो n पदों तक का जो योग होता है उसका सूत्र होता है Sn बराबर है n/2 गुणा 2a जमा n माइनस 1 गुणा d। तो Sn क्योंकि हमें दिया है 636 और हम यहाँ पर a और d का मान इसमें पुट कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा n/2 2 गुणा 9 जमा n माइनस 1 गुणा 8। अब 9 दूने 18 होते हैं, तो वैल्यू पुट करके यहाँ पर n/2 वैसा ही रहेगा, यहाँ पर 18 आ गया, 8 को अंदर गुणा कर लिया तो ये आ जाएगा 18 जमा 8n माइनस 8 और 18 में से 8 माइनस कर लेंगे तो आपके पास 10 बच जाएगा। तो अगले स्टेप में बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, n/2 गुणा 10 जमा 8n। अब आप क्या करेंगे, 2 इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बच जाएगा 5 जमा 4n और इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास समीकरण आ गया 636 बराबर है n गुणा 5 जमा 4n। अब आप n को अंदर गुणा कर लेंगे तो ये बन जाएगा 5n
n को 4n से गुणा किया 4n स्क्वेयर, और 636 को भी इस तरफ ले गए तो माइनस 636 बराबर है 0। एक द्विघात समीकरण आपके पास बन गया। अब इस द्विघात समीकरण के आप गुणनखंड लोगे तो गुणनखंड कैसे बनाएंगे, वही गुणनखंड विधि द्वारा हम इसके क्या कर रहे हैं, गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। तो गुणनखंड इसके जो निकलेंगे वो है 4, यहाँ पर n आपके पास कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 4n जमा 53, यहाँ पर -12 कॉमन आ जाएगा और आपके पास बच जाएगा 4n जमा 53। तो इस तरह से आपके पास गुणनखंड आ गया n-12 गुणा 4n जमा 53 बराबर है 0। तो यहाँ पर आपके पास n-12 0 आ गया और 4n जमा 53 बराबर है 0 आ गया। तो n का एक मान 12 आ गया और दूसरा मान -53/4 आ गया। तो ये वाला मान हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए n आपके पास 12 आ जाएगा। इसीलिए 636 योग प्राप्त करने के लिए AP के 12 पद हमें लेने चाहिए। वैसे ही चलते हैं हम इसके 5वें प्रश्न पे। तो जो 5वां प्रश्न है वो है कि किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको A 5 दिया है, AN 45 दिया है अंतिम पद, और SN आपको 400 दिया है। तो हमें पता है कि AP का जो n पदों तक का जो योग होता है SN, वो होता है n/2 × 2a + n-1 × t। तो SN आपको 400 दिया है, इसका मान हम 400 ले लेंगे, और वैसे ही A और AN का मान हम इसमें क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो सूत्र आपका लगेगा, वो जो सूत्र है वो n/2 × a + l का सूत्र हम यहाँ पर लगा रहे हैं। n/2 × a + l का सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे, ये वाला सूत्र नहीं लगाएंगे। इस वाले सूत्र से भी निकल जाएगा ये, पर हम कौन सा सूत्र लगा रहे हैं यहाँ पर, दूसरा सूत्र लगा रहे हैं। तो आपके पास A दिया है 5 और L दिया है 45। तो आपके पास आपने वैल्यूज़ पुट कर दी तो 400 आपके पास आ जाएगा। 45 में 5 जोड़ दिए 50, और 50 को 2 से भाग कर दिया आपने, तो रह जाएगा आपके पास 25। तो 25n 400 के बराबर आ जाएगा, और 400 से जब 25 को आप भाग करोगे तो रह जाएगा 16, तो n आपके पास 16 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सारवंतर ज्ञात करना है। तो सारवंतर ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हो कि an का सूत्र लेते हैं, और an के सूत्र में आप a और n का मान पुट करते हैं, और an का मान, तो an आपके पास 45 दिया है, a 5 दिया है, n 16 दिया है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बच जाएगा 40, 16 में से एक गए रह जाएगा 15। तो 15D आपके पास 40 के बराबर आ जाएगा, और D आपके पास 40/15 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये गुणा हो रहा है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, 5 से काट लेते हैं, तो आपके पास D आ जाएगा 8/3। अतः पदों की संख्या 16 है, क्योंकि n हमने 16 निकाला है, और सारवंतर आपका 8/3 है। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है, सेकंड पार्ट। थैंक यू।